रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा विशेष ट्रेन से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही कई अहम दिशा निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। इसके बाद सबौर व साहिबगंज रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर रेलवे स्टेशन आने वाले 2 साल के अंदर एयरपोर्ट की तरह बन जाएगा। यहाँ एयरपोर्ट वाली सुविधाएं मिलेंगी। जोर शोर से इसको लेकर काम किया जा रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन कोचिंग डिपो मिल गया। 4 एक्सीलेटर और 2 लिफ्ट लगाई जाएगी। दिसंबर तक 3 और लिफ्ट लगाई जाएंगी। भागलपुर स्टेशन मार्च तक रात में भी पूरी तरह से चमकेगा। साथ ही उन्होंने राजधानी को चलाने के सवाल पर कहा कि इस रूट से राजधानी ट्रेन चलाने को लेकर मंत्रालय से चर्चा चल रही है। सकारात्मक बातचीत हो रही है। विश्वास है बातचीत के बाद एक राजधानी ट्रेन मिलेगी। आपका भागलपुर तो एयरपोर्ट लगेगा 2 साल में। जस्ट वेट, बहुत जोर से काम चल रहा है इसको। संतुष्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोचिंग डिपो मिल गया, इतना बढ़िया। आपके यहाँ कोई वाटरिंग अरेंजमेंट है। आप देखिए कितना आपकी ट्रेन के अंदर कभी पानी की यहाँ से कमी नहीं हो सकती है। हमेशा पूरा वाटर फिलिंग होगा। और आपके यहाँ स्लॉट्स बन गए हैं। अब तो नई ट्रेन चलने में दिक्कत आएगी भी नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नया कोचिंग डिपो बन गया, इतना बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट डिपो है आपके पास। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत के स्वास्थ्य उप केंद्र का निरीक्षण करने स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रीय अपर निदेशक ने स्वास्थ्य उप केंद्र के द्वारा मरीजों को दिए जाने वाली दवाइयों के विषय में जानकारी हासिल की और उप केंद्र में मौजूद मेडिसिन की जांच की। साथ ही दवाई वितरण के विषय में स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ भी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि कमिश्नर के आदेश पर जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं। मरीजों ने कमिश्नर को लिखित आवेदन देकर शिकायत की गई थी कि उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाई एक्सपायर दी गई है। उसी को लेकर जांच पड़ताल की गई है। जांच पड़ताल में यहां से एक्सपायर दवाई नहीं दिए जाने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि मरीजों को एक्सपायर दवाई कहां से मुहैया कराई गई है। इस दौरान रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल, हेल्थ मैनेजर शैलेंद्र कुमार, एस्टेनो राजू प्रसाद, असिस्टेंट आनंद कुमार चौधरी सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। ये कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए थे। पेपर में कुछ छपा था कि एक्सपायर्ड दवा का वितरण हो गया है, तो उसी के क्रम में हम लोग आए थे, जिसमें 3 पेशेंट की ओर से कहा गया कि हम लोग को यहीं से दवा दी गई है और स्टाफ, हमारा जो स्टाफ है उसके द्वारा स्टॉक लेजर दिखाया गया, आउटडोर रजिस्टर दिखाया गया कि वो दवा उसके यहाँ से वितरित हुआ ही नहीं। तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि लेने वाला दवा कहता है कि हम यहीं से ले गए हैं और देने वाला जो है उसका कहना है कि हम दवा दिया ही नहीं, और रजिस्टर भी यही बोलता है कि उसको दवाई यहाँ से नहीं दी गई। तब फर्दर हम लोग देखते हैं कि कौन दवा दिखा रही है और कहाँ से वो लाई है। एक दवा भी दिखाती है कि जो है यही दवा हमको मिली। मतलब इस सेंटर का वो दवा नहीं था? नहीं है, उस सेंटर के दवा ही नहीं है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का 52वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। दीप प्रज्वलन डॉक्टर उमाशंकर सिंह, हेमंत कुमार सिन्हा, असीम कुमार दास, अर्जुन प्रसाद सिंह, एसपी सिंह, मणिभूषण सिंह, डॉक्टर सुमन चटर्जी के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। उसके बाद केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले स्थापना की गई, उसके बाद केक काटकर शुरुआत की गई। सबसे पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा स्वागत गान कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। उसके बाद सभी वक्ताओं ने कॉलेज की शिक्षा गुणवत्ता में और बेहतर करने की बात कही। उसके बाद सत्र में कई विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। गोल्ड मेडल की श्रेणी में 9 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर सत्यम, डॉक्टर अलका, डॉक्टर बिबाशा, डॉक्टर अंजना, डॉक्टर सिंधु थे। वहीं गोल्ड मेडल की श्रेणी में डॉक्टर सत्यम ने सबसे ज्यादा 4 मेडल लाकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के दर्जनों चिकित्सक औरत कॉलेज के छात्र व छात्राएं उपस्थित थे। कि ये जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना सन 1970 में हुई थी और तब से लगातार उत्तरोत्तर आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इस शहर में एक नया आयाम स्थापित किया है।
भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया थाना क्षेत्र के सत्संग भवन रोड में 4 नवंबर को प्रसिद्ध व्यवसायी पवन कुमार चुरानिया के घर में हुए भीषण चोरी की घटना का उद्घाटन करते हुए नवगछिया पुलिस ने 3 लोगों को चोरी किए गए 6,60,000 रुपए, चोरी किए गए लाइसेंसी राइफल और 3 मोबाइल के साथ धर दबोचा। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नवगछिया एसपी संत कुमार सरोज के द्वारा उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले की उद्भेदन को लेकर किया गया। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ स्थानीय सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इस दौरान पवन चुरानिया के घर काम करने वाली जुलेखा खातून और उसका बेटा मोहम्मद नूर की गतिविधि संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद पुलिसिया पूछताछ में दोनों मां बेटे ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए चोरी के पैसे से कुछ सामान खरीदने की बात कही। दोनों मां बेटे की निशानदेही पर पुलिस ने कुल 6,60,000 रुपए नगद, चोरी किए गए 3 मोबाइल और चोरी किए गए राइफल को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल जुलेखा खातून, मोहम्मद नूर और एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया है। नहीं, एक बच्चा काम करता था, लेकिन दूसरा बच्चा इन्हीं के घर में, इनका गोतिया है, चचेरा भाई साथ में रहता था। तो जो बच्चा काम करता था उसी ने प्लान बनाया और ये सारा सामान लेकर अपने घर गए। तो इसकी माँ को भी जानकारी हो गई। इसकी माँ डर गई और बोली कि राइफल को यहाँ से हटा दो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और पैसे को इनके द्वारा छुपाया गया, साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई। बाद में इन लोगों को हिरासत में लेके। कब से काम करता था लड़का? कब से काम हो रहा था? ये पिछले 2 महीने से, जो हम लोग को सूचना है कि 2 महीने से इनके यहाँ काम कर रहे हैं। जानबूझकर ये प्लान था कि 2 महीने से, या और कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। इनको मौका मिल गया क्योंकि घर में नहीं थे। और इसमें यही कहेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये रास्ते से भटक गए और इनको लोभ लालच आ गया, जिसकी वजह से ये घटना कर दी। इसकी माँ का शुरू में कोई मंशा नहीं दिखता है हम लोगों को, लेकिन जब ये चोरी करके गए तो पैसे लेके गए तो फिर इनको लोभ लालच हो गए और ये पैसे को बचाने का प्रयास ये लोग किए और राइफल को भी अपने घर से कहीं बाहर रखवा दिए तत्काल के लिए। बाद में हो सकता था ये किसी को बेच देते या अपने घर में ले जाते, लेकिन बचने के लिए तत्काल ये जो राइफल को कहीं दूसरे जगह छुपा दिए थे, जिसमें इनके कन्फेशन के आधार पर राइफल बरामद कर ली गई है और टोटल 6,60,000 रुपया, 2 मोबाइल और कुछ सामान बरामद हुआ। इनको गाइडलाइन करने वाला कोई और है या सिर्फ खुद बच्चा है? नहीं, इनके साथ में और 2 एडल्ट हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब वो पकड़े जाएं तब पता चल पाएगा कि उनकी, ऐसे तो पैसा उनके घर से भी बरामद हुआ है। और सुनने में ये भी आया था कि ये बच्चे जो हैं उनको हिस्सेदारी के रूप में हम मान के चल रहे हैं कि 2 लाख के आसपास में उनको दिए थे। एक मोबाइल भी उनको गिफ्ट किया गया है इसी पैसे से, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। वो जो दोनों व्यक्ति हैं बरामद हो जाएंगे तो बाकी और बता पाएंगे हम लोग। सर, केस सॉल्व करने में क्या क्या जिसका मदद लिया गया था? हमारे यहाँ FSL की टीम आई थी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हैं, उनका भी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, वो दे देंगे तो पता चल पाएगा। बाकी हमारा टेक्निकल टीम जो DIU की है, बाकी SHO के नेतृत्व में इनका पूरा थाना का टीम हम लोग के निर्देशन में काम कर रहे थे और पूर्णिया से डॉग एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। तो जो अनुसंधान के सारे पहलू हैं उसका उपयोग हम लोग किए हैं और ये जो अनुसंधान है अभी तो बाकी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन मैनुअल इनपुट के आधार पर ये सफलता प्राप्त किया गया। भागलपुर के गौशाला में चल रहे गोपाष्टमी मेले के चौथे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और संत आगमानंद महाराज ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत श्री गौशाला के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। चौथे दिन के कार्यक्रम में बच्चों ने भगवान का रूप बनाकर नृत्य पेश किया। वहीं बाहर से आए कलाकारों के द्वारा राधा कृष्ण की रासलीला का आयोजन भी किया गया, जिससे काफी संख्या में आए दर्शकों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। वहीं इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पहले से गौशाला देखने में अब अच्छा लग रहा है, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि गौ सेवा करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए सभी लोगों को गौ की सेवा करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि गौवध पर भी रोक लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गौशाला प्रबंधन अच्छा काम कर रहा है। गौ माता की पूजा, सेवा, आराधना ये हमारी सनातन संस्कृति है। समग्र भारतवर्ष में गौ सेवा पूजा होती है, संपूर्ण विश्व में। मुझे इस बात की खुशी हुई अपना अंग क्षेत्र का जो ये श्री गौशाला भागलपुर है, गोपाष्टमी के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित होता है कि इसमें गौ माता की पूजा के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक सारे कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होते हैं, जिसमें आज हमारे माननीय विधायक जी श्री अजीत शर्मा जी भी हैं। मुझे भी बहुत दिनों के बाद यह सौभाग्य मिला। वैसे
जैसा हम देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा कई गुना विकसित हुआ ये गौशाला। इसके सभी पदाधिकारी इतने सक्रियतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक, कि लगता है कि ये अपने बिहार ही नहीं भारत में एक स्थान बनाएगा। यही मेरी कामना है।